हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें हम लोग बात करेंगे गूगल समर ऑफ कोड। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप गूगल समर ऑफ कोड पे वीडियो बनाएं, तो मैंने कुछ जो है रिसर्च किया है गूगल समर ऑफ कोड के साइट पे जाके, और उसके बारे में मैं आज आपको टोटल इन्फॉर्मेशन या फिर आप बोल सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल में जाके आप सर्च करें GSOC 2019। तो जैसे आप GSOC 2019 लिख के आप सर्च करेंगे तो आप फिर क्या करें, जो सेकंड लिंक आएगा जिसका URL होगा summerofcode.withgoogle.com, इस पे आप जाके क्लिक करें। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल समर ऑफ कोड का वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर कुछ इंफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे, इसको आप पढ़ लीजिए। पर मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई, मतलब अभी स्टूडेंट्स के अप्लाई के लिए जो है गूगल समर ऑफ कोड 2019 अभी नहीं खुला है। अभी जो ये खुला है केवल ऑर्गेनाइजेशंस के अप्लाई करने के लिए, और इसका डेडलाइन है 7 फरवरी 2019। ये इसलिए अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस का एप्लीकेशंस लेते हैं क्योंकि यही जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यही आपको प्रोजेक्ट कराते हैं और यही आपके मेंटर होते हैं। तो सबसे पहले जितने भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे एप्लीकेशन लिया जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं ओपन सोर्स वाले जो कि स्टूडेंट्स को मेंटर करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अभी जो फिलहाल ओपनिंग है वो जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अप्लाई करने के लिए है, जिसका डेडलाइन जो है 7 फरवरी 2019 तक है। मतलब आपको जो जो ऑर्गेनाइजेशन मेंटर करेंगे उनके अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी है। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के अप्लाई करने का डेट क्या है। तो जैसे ही आप यहां पर गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है और एक तरफ स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। तो फिर से अगेन वही ऑर्गेनाइजेशंस के नीचे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई नाउ। ये इसलिए अप्लाई नाउ लिखा हुआ है क्योंकि अभी एप्लीकेशन जो है वो चल रहा है और ये क्लोज हो जाएगा 7 फरवरी में। पर जब आप स्टूडेंट्स के नीचे देखेंगे तो यहां पर लिख रहा है एप्लीकेशंस ओपन मार्च 25, 2019। इसका मतलब स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए ये ओपन होगा 25 मार्च 2019 से। मतलब अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है 25 मार्च 2019 के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स के नीचे, स्पेंड योर समर ब्रेक राइटिंग कोड फॉर एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि गूगल समर ऑफ कोड में क्या करना है। तो यहां पर क्या करना है कि आपको अपना जो समर ब्रेक है, जो समर ब्रेक आपको कॉलेज से मिलता है, चाहे जो भी नहीं भी मिलता है तो भी जो समर का जो टाइम है इस टाइम में आपको ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आप ध्यान रखें यहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे वो केवल और केवल ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं हाउ इट वर्क्स में जाते हैं तो आपको कंप्लीटली पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहां पर आपके लिए मैं बता दूं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स प्रपोज ए प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन। आपको अपना प्रोजेक्ट खुद प्रपोज करना पड़ेगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का रिव्यू होगा। एक्सेप्टेड स्टूडेंट स्पेंड द समर कोडिंग विद गाइडेंस फ्रॉम ए मेंटर। अगर आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको एक मेंटर दिया जाएगा और जो भी मेंटर होंगे वो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे और उनके गाइडेंस में आप अपना कोडिंग करेंगे। और फाइनली आप अपने सबमिट योर कोड फॉर द वर्ल्ड टू सी। आप फाइनली आप अपना कोड जो है सबमिट करेंगे जो कि सभी के लिए अवेलेबल होगा और दूसरे लोग भी इससे सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो पूरे फुल प्रोग्राम का टाइमलाइन यहाँ पर दिया हुआ है कि कब कब क्या स्टार्ट होगा और किस किस स्टेप से आपको गुजरने पड़ेंगे। यहाँ पर जो है प्रोग्राम आपका कैसे काम करेगा, यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और मेंटर। यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, एज ए ऑर्गेनाइजेशंस जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसी में से कुछ को मेंटर बनाया जा सकता है, या फिर जो है इंडिपेंडेंट मेंटर भी यहाँ पर जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स होंगे इनको कौन मेंटर करेगा, ये
ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस और मेंटर। अब चलते हैं चलिए टाइमलाइन पे कि क्या क्या टाइमलाइन है 2019 का। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑर्गेनाइजेशंस का एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है 16 जनवरी 2019 से। ठीक है, यहाँ पर जो जितने भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जो है एप्लीकेशंस मांगा जा रहा है, उनसे अप्लाई करने को कहा जा रहा है कि आप जो है आप स्टूडेंट्स को मेंटर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है इसका डेडलाइन 7 फरवरी में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 7 फरवरी तक जो भी गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड, ये 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड मतलब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि इस बार जो है गूगल समर ऑफ कोड में इंटरेस्ट दिखाए हैं। तो यहाँ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन नाउ बिगिन डिस्कसिंग प्रोजेक्ट आइडियाज विद एक्सेप्टेड मेंटर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, जैसे ही 27 फरवरी को ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके साथ आप अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो जिसको भी आप मेंटर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपसे एप्लीकेशन मांगा जाएगा, वो स्टार्ट होगा 25 मार्च से। ये डेट आप ध्यान रखें क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको 25 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक में आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ जमा कर देना है कि आप जो है इंटरेस्टेड हो गूगल समर ऑफ कोड में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन पीरियड क्या है, स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन टू मेंटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल प्रपोजल मस्ट बी सबमिटेड बाय अप्रैल 9। मतलब स्टूडेंट को अपने आप को रजिस्टर तो करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने एप्लीकेशन जो है आपके मेंटर ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट भी करना है। जब सपोज डेट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप पाइथन पे काम करना चाहते हैं तो जो पाइथन के ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट नहीं, आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू पीरियड, जो भी एप्लीकेशन आप जमा करेंगे, जो भी प्रपोजल आप देंगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, उसका रिव्यू होगा। रिव्यू आपको 9 अप्रैल से लेके 6 मई तक होगा। मतलब इस बीच में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होगा। यहाँ पर लिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू एंड सेलेक्ट स्टूडेंट प्रपोजल, मतलब 9 अप्रैल से लेके 6 मई तक में आपका जो प्रपोजल है वो रिव्यू कर लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड है या नहीं। स्टूडेंट प्रोजेक्ट अनाउंस्ड May 6, accepted students are paired with a mentor and start planning their project and milestone। जैसे इससे पहले वाले स्टेप्स में हमने आपको बताया था कि 6 मई तक आपका रिव्यू हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया गया है या नहीं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके मेंटर कौन है और उनके साथ आपको पेयर्ड कर दिया जाएगा। और फिर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और माइलस्टोन्स भी आप जो है डिस्कस करेंगे अपने मेंटर के साथ। तो उसके बाद जो मेंटर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो फिर आपको माइलस्टोन्स देंगे कि किस किस तरह से आपको काम करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कम्युनिटी बॉन्डिंग। तो कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए जो टाइम दिया गया है वो 6 मई से लेके 27 मई तक का दिया है। मतलब इस लगभग 1 महीने में आपको क्या करना है, स्टूडेंट स्पेंड ए मंथ लर्निंग मोर अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी। मतलब जो भी आपके मेंटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके कम्युनिटी के बारे में आपको लर्न करने का मौका मिलेगा और पूरे मंथ मिलेगा, जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में या फिर अपने टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कोडिंग का समय आएगा और कोडिंग के लिए आपको दिया जाएगा 27 मई से लेके 19 अगस्त तक का टाइम। इसका मतलब लगभग आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा और इस 3 महीने में आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। पूरा प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोड, फिर आपको टेस्टिंग, डिबगिंग और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन। ये तीनों चीज आपको इस पीरियड में कर लेना है। ऐसा नहीं कि केवल आपने 19 अगस्त तक कोडिंग किया है पर आपका डिबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन ये बचे हुए नहीं। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट वर्क्स ऑन देयर गूगल समर ऑफ कोड प्रोजेक्ट। मतलब इस 3 महीने में आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है जिसको आपने प्रपोज किया है। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कोड लिखा है कि वाइल टाइम डॉट नाउ लेस देन डेडलाइन। डेडलाइन से पहले तक आपको कोड, डिबग और आपका डॉक्यूमेंट तीनों आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद बात आती है इवेल्युएशन का। इवेल्युएशन जो है वो जून 24 से लेके 28 तक और जुलाई 22 से लेके 26 तक चलेगा। तो यहाँ पर है कि फिर मेंटर्स एंड स्टूडेंट सबमिट देयर इवेल्युएशंस ऑफ वन अनदर। मतलब यहाँ पर मेंटर स्टूडेंट का इवेल्युएशन करेंगे और स्टूडेंट मेंटर्स का इवेल्युएशन करेंगे। दीज इवेल्युएशंस आर ए रिक्वायर्ड स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। और ये इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। मतलब एज ए स्टूडेंट भी आप जो है
इवेल्युएशन करेंगे कि जो मेंटर था वो आपको प्रॉपरली मेंटर किए या नहीं किए, और एज ए मेंटर वो भी आपको इवेल्युएट करेंगे कि एज ए स्टूडेंट आपने अपने प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से आपने किया है या नहीं। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट सबमिट कोड एंड फाइनल इवेल्युएशन। उसके बाद स्टूडेंट अपने कोड को सबमिट करेंगे और उसका फाइनल इवेल्युएशन होगा 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। तो यहाँ पर 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आपका जो है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपने कोड लिखा है या फिर आपने डिबग कर लिया है, टेस्टिंग कर लिया है, डॉक्यूमेंटेशन बना लिया है, उसका इवेल्युएशन होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट सबमिट देयर कोड, प्रोजेक्ट समरीज एंड फाइनल इवेल्युएशन ऑफ देयर मेंटर। फिर स्टूडेंट जो है अपना कोड देंगे, फिर अपना प्रोजेक्ट का समरी देंगे, और फिर अपने मेंटर का जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने जो मेंटर का इवेल्युएशन किया है वो भी उन्हें जमा करना है अगस्त 19 से लेके 26 अगस्त तक। उसके बाद मेंटर सबमिट फाइनल इवेल्युएशन। ये तो स्टूडेंट जो है अपना इवेल्युएशन जो है सबमिट करेंगे, फिर अब मेंटर सबमिट्स फाइनल इवेल्युएशन। ये होगा 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। तो यहां पर क्या होगा, मेंटर्स रिव्यू स्टूडेंट कोड सैंपल एंड डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट्स हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर गूगल समर ऑफ कोड 2019 प्रोजेक्ट और नॉट। यहां पर क्या होगा, मेंटर जो है स्टूडेंट्स के कोड को रिव्यू करेंगे और फिर समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि गूगल समर ऑफ कोड का जो प्रोजेक्ट था जिस बच्चे ने लिया था उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है या नहीं किया है। और उसके बाद जो है 3 सितंबर में आपको रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि स्टूडेंट्स आर नोटिफाइड ऑफ द पास फेल स्टेटस ऑफ देयर गूगल समर ऑफ कोड प्रोजेक्ट। और 3 सितंबर 2019 को आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है गूगल समर ऑफ कोड में फेल हो गए या फिर पास हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गूगल समर ऑफ कोड का क्या फायदा है, तो मैं आपको बता दूं एज ए स्टूडेंट इसका बहुत बेनिफिट है। ठीक है, आप जो है इसके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो अपने सीवी में लिख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और उसके बाद आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर भी इसको दिखा सकते हैं और इसकी वैल्यू काफी मानी जाएगी अगर आप इसमें पास हो जाते हैं। या फिर अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो ये भी माना जाएगा कि आपका जो प्रपोजल था वो अच्छा था, उसको ले लिया गया। ठीक है, आपने कंप्लीट नहीं कर पाया पर आपका जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर देखिए कुछ गूगल समर ऑफ कोड के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको मैं पढ़ना चाहूंगा कि गूगल समर ऑफ कोड इज ए ग्लोबल प्रोग्राम फोकस्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पर गूगल समर ऑफ कोड का मेन मकसद है कि ग्लोबली जो है स्टूडेंट्स को अवेयर कराना कि कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स वर्क ऑन ए 3-month प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट विद एन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग देयर ब्रेक फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर ये कोशिश करता है गूगल कि आपका जो समर ब्रेक होता है उस बीच में आप इस तरह के ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ें और अपनी जो प्रतिभा है या जो आपका जो है कैपेबिलिटी है उसको आप दिखाएं। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2005, मतलब 2005 से स्टार्ट हुआ है, द प्रोग्राम हैज ब्रॉट टुगेदर 14,000 प्लस स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स, 24,000 प्लस मेंटर्स फ्रॉम ओवर 118 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। तो आप सोच सकते हैं ये प्रोग्राम कितना जो है कितने ब्रॉड तरीके से चल रहा है। अभी तक 14,000 प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, 24,000 प्लस मेंटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और ये जो 24,000 मेंटर्स है ये 118 कंट्री से हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। गूगल समर ऑफ कोड हैज प्रोड्यूस्ड 3,50,00,000 लाइन्स ऑफ कोड फॉर 651 ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन। इमेजिन कि आप देखिए कि ये जो गूगल समर ऑफ कोड है इसने अभी तक 3,50,00,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखे गए हैं इसमें, और 651 ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो आप सोच सकते हैं ये छोटा सा इनिशिएटिव जो है आज के डेट में कितना बड़ा बन चुका है, और स्टूडेंट्स जो है इसको बराबर अप्लाई करने हैं। और मेरा सजेशन है कि आप भी इसमें जो है अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल जरूर दें, एक्सेप्ट हो चाहे नहीं हो, कम से कम आपको आइडिया होगा कि गूगल क्या चाहता है और गूगल किस तरीके से काम कराता है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।